आज घर वाला टिकट बना दिया, बोला अब तुम घर आओ, मोदी सरकार तुमको नौकरी नहीं देगा। क्या बताए, अब 5 साल हो गया। यूपी लेखपाल की भर्ती अखिलेश के टाइम में आई थी, उसके उसके बाद 2021 में आई और अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। ये हमारा पढ़ाया हुआ वेल एजुकेटेड बालक है, ये आज बेरोजगार के लिए भटक रहा दर दर। कई एग्जाम दिया जो सारे मंगरू क्या करेंगे 25 तारीख के बाद और 4 जून के बाद, जनता से पूछते। जनता का मिजाज पूरा गर्म है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? भैया कन्हैया कुमार युवा है, युवा सोच है, पढ़ा लिखा है। अब वो मनोज तिवारी है भाई, गाने बजाता है, गाने लिखता है, अश्लील गाने गाते हैं। उनको यही नहीं पता यार शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, समाज में लोगों को चाहिए क्या, युवाओं को चाहिए क्या। अब ये तो खाली सिर्फ गाने बजा बजा के, अश्लील गाने बजा बजा के लोगों से वोट लेना चाह रहा है। क्या कह रहे हो? कन्हवा में सोहे वाली चूड़ा में लगा के जाली, चलेली चाल मस्तानी। मंगरू सब मंगरू है करिए। अच्छा, तो अब क्या करिए मंगरू? मंगरू जब चुनाव हार जाइए तो मंगरू क्या करिए? भाई कन्हैया कुमार। हाँ, मनोज तिवारी क्यों नहीं? 10 साल काम किया है उन्होंने, यहाँ पर काम किया। सारा काम का ये कहेगा कि जो भी करेंगे मोदी जी करेंगे, तो तुम्हें क्यों इलेक्टेड किए हैं? कुछ तो काम किए होंगे 10 साल में। कुछ भी ना किया है, 18.5 लाख रुपया घोटाला करके खा गया है। 18.5 इसका संरक्षण मोदी जी ही है। 18.5 लाख खा गया है। कैसे घोटाला कर लिया, कुछ काम किया ना, सारा पैसा हड़प लिया। 18.5 लाख बोल रहे हैं आप? हाँ, 18.5 लाख रुपए पूरे पैसे हड़प लिया। कुछ क्या कहना? हाँ, इन्होंने सर्वे किया है, पूरे 18.5 लाख रुपए उन्होंने खाया है। कैसे भैया बताइए, इनको थोड़ा डिफाइन करिए। भाई जितने भी फंड यहाँ रिलीज हुआ वो सारे खा गया, कोई कागजी पर कुछ काम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी लोकसभा में सिर्फ 18 लाख, 18.5 लाख रुपया, 18.5 लाख, हाँ खा गया। ये सिर्फ वजीराबाद की बता रहे हैं, वजीराबाद की बता रहे हैं, और खाने के तो कई करोड़ रुपए। अच्छा, आप ये बताइए कि कन्हैया कुमार कैसे और मनोज तिवारी कैसे नहीं? देखिए, कन्हैया कुमार एक युवा है, और युवा की बात रखने के लिए संसद में एक युवा को जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लोग जा रहे हैं अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, युवा की कोई बात नहीं रख रहा, नौकरी की कोई बात नहीं कर रहा है, और शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मैं अभी 2021 में एडमिशन लिया था, मेरी 75 रुपए फीस थी। इन्होंने इतना महंगाई चाप दी इन लोगों को कि इतना गुना कर दिया, 1503 रुपए फीस हो गई है। बताइए किस हिसाब से ये बढ़ाए हैं? पूरे 70 साल में इन 75 रुपए फीस थी, आज इन्होंने 1503 रुपए कर दिया है। ये बताइए कैसा विकास ये लोग कर रहे हैं, शिक्षा के साथ ये लोग कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, देश को कहाँ लेके जाना? मोदी जी ऐसे रामराज नहीं चलता है, रामराज से देश नहीं चलेगा, और रामराज ऐसे चलता भी नहीं। रामराज क्या था? मोदी जी का एक ही काम है, जो अपने आप को जो फर्जी डिग्री लेके अनपढ़ गवार है, वैसे पूरी देश को अनपढ़। मोदी जी की फर्जी डिग्री कैसे? फर्जी एमए की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इंटायर पॉलिटिकल साइंस है कोई सब्जेक्ट बताना। वो जैसे अनपढ़ गवार हैं, वो पूरे देश को अनपढ़ गवार। जैसे 140 करोड़ जनता को गलत कोरोना वैक्सीन लगवा करके जान खतरे में डाल दिया, उससे चंदा लेकर के दलाली। भरम नहीं, ये ब्रिटेन के कोर्ट ने उसने स्वीकारा है, और उसी कंपनी से फंड भी लिए हैं, सिरनाम इंस्टीट्यूट उसी कंपनी से फंड लिए। और दूसरी चीज, ये रामराज की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, मांस काटने वाली कंपनी से फंड लिए हैं। क्या बात करेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र जो की बात आदमी करेंगे? भी कंपनी ऐसे कहेगा कि हिंदू के ठेकेदार हैं, दलाल हैं, और वो 250 करोड़ 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से चंदा दलाली क्यों लेते हैं भाई? हम तो ये पूछ क्यों रहे लेते हैं? बीजेपी के अकाउंट में 6000 करोड़ आए कहाँ से? दोस्त बोलते बहुत अच्छा, लेकिन गुटका थूक क्या जो मजा नहीं आ जाएगा। अच्छा, भाई हमको आप जैसे ये बताइए, देखिए, हमें एक गुजरात के आदमी का ये बच्चा जिसका शादी हुआ, लड़का बढ़िया ठीक ठाक था, उसकी माँ बाप ने शादी कर दिया, रात को सुबह उठी लड़की तो देखा कि मंगलसूत्र सब लेकर के भाग गया, और 40 साल बाद वही लड़का एक मन से भाषण दे रहा कि भाइयों और बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र का रक्षा हम करेंगे। जो खुद मंगलसूत्र का बेच करके खा गया, वो देश को संरक्षण किया। वो तो ये कह रहे हैं कि 2 पेन है, आप पे 1 पेन छीन लिया जाएगा। भाई 2 पेन छीन गए, इसलिए ना, सुनिए तो 2 पेन इसलिए देख रहा है ना
कि हम अपनी मेहनत एक कांग्रेस के रीजन में ही 2 पेन लगाए भाई। ये मोदी के गवर्नमेंट में कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। वो जो गुजरात के लड़का जो 40 साल बाद जो भुला करके आया ना। आप बताइए कि अगर कांग्रेस आती है, ये जनता है 10 साल भुगत है, कहते हैं दूध का जला छाछ भी के पीता है, तो कैसे आप कांग्रेस को देख रहे हैं? ये भी अगर वैसे जुमले करते हुए देखिए, कांग्रेस जुमले की बात नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल के आसपास शासन किया है, उन्होंने कभी जुमला नहीं किया। जो कहा वो किया। सुई से लेकर, सुनिए बात को, सुई से लेकर एरोप्लेन तक कांग्रेस ने बनवाया। जब हमारा देश गुलामी के बाद आजाद हुआ तो हमारे देश में क्या था? जो कांग्रेस ने बनाया वो ये बेच रहे हैं, ठीक है। और कांग्रेस ने कोई ऐसा वादा नहीं किया है जिससे कि जो है जनता उनसे प्रश्न पूछे। कांग्रेस ने जो भी किया है वो की है और वो करेगी। हमें इसीलिए उनसे विश्वास और आशा है कि वो करेगी, करने वाली है। कांग्रेस ने जो भी कहा है वो किया है, ठीक है। बहुत संघर्ष भी किया है। कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनी थी, वो देश को आजाद कराने के लिए बनी थी। उसको जो है उसकी मेहनत को ऐसा क्या हुआ था कि 2004 में मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला, 2014 जबकि इससे पहले गठबंधन 2014 देखिए, ऐसा है कि अगर हम झूठ बोलेंगे आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, सरहद इजराइल जैसी कर देंगे। सुनो बात को, सरहद इजराइल जैसी कर देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, सैनिकों को हथियार देंगे और महिलाओं को सम्मान देंगे, ठीक है, तो आप हमारा भी फैन हो जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 में जो जुमले किए थे वो अभी तक पूरे नहीं करे हैं? अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 5% नहीं पूरा किया है इन्होंने, 5% नहीं पूरा किया है, ठीक उसका उल्टा करते आ रहे हैं। और इस बार जनता उनको, भैया ये कह रहे हैं 2014 में जो जुमले किए थे वो पूरे ही नहीं कर पाए और नए जुमले दोबारा हो रहे हैं। जी, कुछ भी कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि जुमलों का नाम गारंटी रख दिया है? ये बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा। अब ये देखो, ये रोजगार कहते थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो अब ये देखो 6 साल में रेलवे की एक भी नौकरी नहीं आई अभी तक निकली। 6 साल यानी कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हम 6 साल से धक्के खा रहे हैं यहाँ पर रह के। 5 साल में यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली, वो भी रद्द करवा दी गई। 4 साल यहाँ पे बालक है, बोले हम खाली बैग लेके दिल्ली में घूम रहे, नौकरी नहीं दे रहा। नौकरी नहीं दे रहे। क्या करा है आपने? हम बीएससी किए, मैथ ऑनर्स, यहाँ पे बैंकिंग सीजीएल का तैयारी किए। सीजीएल में वैकेंसी पूरा है, सिस्टम खाली पड़ा हुआ, निकाल ही नहीं रहे। क्या करा है आपने? कितना पढ़ रखा है? हम बोले ना ऑनर्स किए, मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स किया है? तेज बोलिए थोड़ा। मैथ ऑनर्स किया है? यस। प्रोफेशनल कोई कोर्स किया साथ? हाँ, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल उतना अलग नहीं, सीजीएल का कंपटीशन। कहीं ना कहीं आप शिक्षा पद्धति से भारत की नाराज हैं? पूरी तरह। शिक्षा पद्धति आपकी नजर में कैसी होनी चाहिए? उसे जीएसटी हट देना चाहिए, बहुत महंगा फी है सब जगह। मेरा सवाल सही नहीं ले गए। मैंने पूछा शिक्षा पद्धति, सिस्टम, शिक्षा पढ़ाने का जो सिस्टम होता है। सिस्टम सरकारी स्कूल भ्रष्ट है, प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट थोड़ा ठीक है। प्राइवेट थोड़ा ठीक है, मनमानी फीस नहीं ले रहा है। मनमानी किताबों तो बोली थे, हम शुरू में बोल रहे हैं फीस तो। आप शिक्षक हैं, आप बता रहे थे अभी। ये शिक्षक है, ये हमारा पढ़ाया हुआ वेल एजुकेटेड बालक है, ये आज बेरोजगार के लिए भटक रहा दर। कई एग्जाम दिया जो तो सारे आपने फर्जी। हो सकती है, आपने पढ़ाया नहीं। पूछिए ना, ये पढ़ाया हुआ बालक है, पूछिए तो इससे। अरे हम मोदी जी की तरह झूठ थोड़े बोलते हैं। अरे हम मोदी जी की तरह झूठ क्या बोलते हैं। पता तुम भी 2AB कहानी हमने बताया ना, जो क्या पता तुम भी 2AB का फॉर्मूला अलग बताए हो। कोई नाली नाला से गैस बनाना निकालना सिखाया। भाई ये कोई रडार के अंदर भाई ऐसा बनिया के दुकान है जिसमें कोई डंडी न मारता। ये पढ़ाया हुआ वेल एजुकेटेड मेरा बालक है। ये बात तो सच है, शिक्षा एक ऐसी दुकान है जिसमें कोई डंडी नहीं मारता। जी बिल्कुल। कई बार एग्जाम दिया जिससे। जी, हम कितने एग्जाम दे चुके हो? मैं अब से 8-10 एग्जाम दे चुका हूँ और अभी यूपी लेखपाल का मैं एक सवाल पूछता हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बागपत का। बागपत के हो? जी। तो पास ही हो। जब घर जाते हो जी। लोग सवाल ये नहीं पूछते हैं कि आपकी बार कब वर्दी पहन के आ रहे हो, भर्ती कब लेके? घर वाले पूछते हैं, कहना भाई दिल्ली में रह रहा है, क्या कर रहा है, पर घर वालों से ज्यादा समाज पूछता है। और रिश्तेदार समाज सारे हाथों के पीछे पड़े हुए, पर क्या बताए। अब 5 साल हो गए, अब यूपी लेखपाल की भर्ती अखिलेश के टाइम में आई थी, उसके बाद 2021 में आई और अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। मैं डीवी दे के बैठा हुआ हूँ और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है भर्ती, क्या करे उसका। मेरे घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लड़का तैयारी कर रहा है। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। 2019 से तैयारी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। एक आध एग्जाम ऐसा आया जिसमें अब लग रहा हो कि बस? हाँ, यूपी लेखपाल की मैं डीवी करवा के बैठा हुआ हूँ और अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ। भैया आज घर वाला टिकट बना दिया, बोला अब तुम घर आओ, मोदी सरकार तुमको नौकरी नहीं देगा। हम गलत बोलते हैं, टिकट दिखाइए, आपका ये टिकट है। शादी ब्याह में और आम चूसने गाँव जा रहे हो? नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार, भागलपुर। बिहार के।
भैया, छुट्टी मनाने जा रहे हो? छुट्टी सीजन है ये। क्या चीज का छुट्टी? बेरोजगार का कोई छुट्टी नहीं होता है, बेरोजगार की कोई कोई छुट्टी छुट्टी नहीं होता है, कभी रोज छुट्टी है। कंपटीशन में कभी छुट्टी नहीं है बेरोजगार का। मैथ्स ऑनर क्यों मालिक? किया कभी छुट्टी नहीं ट्यूशन होता है। पढ़ाओगे 500 रुपए बच्चा मिलता है। इस संसद में कौन राज करेगा, इसका फैसला एक गली कुचड़ वालों नहीं करेंगे। और भैया, यहाँ गलत है, सुनिए, ये एक भी मिनट बता रहा हूँ। संसद में कौन जाएगा, गली वाला ही तय करेगा। अरे सुनिए सही महाराज, आपके कानों को जो, अरे सुनिए वोटर सुनिए, वोट में बस नहीं है। सुनिए पहले मैं बता ही रहा हूँ गली कूचे का आपके आदमी, कानों को मैं जो ही पसंद आए सिर्फ वही बोलने वाले को सुनोगे, इससे सरकार नहीं बनेगी। आपको भी सुनेंगे। कहाँ सुना जा रहा है, यहाँ तो वही सुन तो पसंद किया रहे जा रहा है। विचारों को सुनिए ना। आपको बुलाया आगे, पहले भी बोला आइए बताइए, आजा भाई, बोलो, सारे बोलो। गोबर भक्तों आ जाओ भाई, सारे गोबर भक्तों आ जाओ। बोलो मोदी जी के मंगलसूत्र जो रक्षा कर रहे, जो अपने खुद चोरी करके भाग गए, उनके बारे में सुनो। बीजेपी सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान देती है। वो हमारे गृह मंत्री रहे हैं स्वामी जी, वो चिन्मयानंद, सुनो चिन्मयानंद जी ने बहुत सम्मान दिया, ब्रजभूषण सिंह ने सम्मान दे दिया महिलाओं को, सेंगर जी ने सम्मान दे दिया। तो बीजेपी वाले सम्मान ही देते हैं महिलाओं को, ऐसे ही सम्मान देते रहते हैं और भक्त हमारे खुश रहते हैं। हमारा क्या दोष है? खाली महिला का आपका दोष है भाई। आप बताएं, आप कुछ कहेंगे अब इस पे? आप बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं, आप बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं भैया। लखपति दीदी का नाम सुना है? आजकल ऐड चल लखपति दीदी, स्मृति ईरानी लखपति दीदी। लखपति नहीं है भाई, वो सिलेंडर भैया कई पतियां वो क्या है, वो क्या है? सिलेंडर पति है वो। सिलेंडर पति है, वैसे वो पत्नी है किसी की। भाई वो एक किसकी पत्नी है, दूसरों का पति लेके वो अपना पति बना लिया वो। लखपति दीदी अभी एक ऐड चल रही है बीजेपी की, लखपति दीदी सीतारमण जी, लखपति दीदी ये क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी, और लखपति दीदी अभी हमारे कंगना रनावत जी, मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने बोला हम लखपति दीदी बनाएंगे। अरे भैया आप लखपति दीदी बना चुके हैं, अब आप करोड़पति दीदी बनाएंगे। करोड़पति। अच्छा, अभी हमारी वित्त मंत्रालय से हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास फंड नहीं है। पैसे ही भैया नहीं है। 4 लाख रुपए तनख्वाह है और खर्चा कोई है नहीं। लहसुन वो नहीं खाती, प्याज वो नहीं खाते भैया, खर्चा हाँ सर, घर सरकारी, पानी सरकारी, बिजली सरकारी, चूना फ्री भैया। भी अपने घर में रहते थे। और सुनो एक चीज और भी है, एक चीज और भी है भैया, माहौल है गरम, ठीक है। चाय बनेगी या दूध फटेगा ये पता चलेगा 4 जून को।